बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, एक स्टॉक होल्डर की किस्मत बदल सकती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, अभी के टाइम की बात की जाए, एक STFL का टॉपिक नहीं बल्कि सुपर टॉपिक है और लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टॉक बन के रहा है और आने वाले कल में भी रहेगा। और दोस्तों, ये अपने बिजनेस सेगमेंट को और एक्सपेंड करना चाहते हैं और दोस्तों एक नया बिजनेस सेगमेंट इनके लिए इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी कंपनी जब कोई नए बिजनेस में अपने आप को उतारती है तो मेक श्योर दोस्तों उनके कैपेक्स प्लान बहुत ही हाई होते हैं और जिसकी वजह से आने वाले कल में रेवेन्यू अप होते हैं। रेवेन्यू अप होंगे तो इससे क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन सही होता है और उसके बाद हमें इनके EPS में उछाल देखने को मिलता है और EPS सही रहेगा, अर्निंग पर शेयर, तो गाइस उसका जो रिफ्लेक्शन है हमें इनके शेयर में देखने को मिल जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, एक धमाकेदार न्यूज़ और आपको इस न्यूज़ को सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप इसको होल्ड करते नहीं भी होल्ड करते कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप करंट मार्केट प्राइस में भी इसको खरीद सकते हैं बिकॉज लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा स्टॉक है। तो कौन सी खबर है और क्या स्टॉक है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। अनबायस्ड होकर चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं स्टॉक का नाम क्या है, एस्ट्रल लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, पाइप्स एंड फिटिंग को मैंने बहुत बार कवर किया और बताया है कि एक ऐसा बिजनेस है जो इंडियन मार्केट में कभी खत्म नहीं हो सकता। आबादी की बात की जाए, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव की बात की जाए, पाइप्स एंड फिटिंग बिजनेस हमेशा सालों साल चलने वाले बिजनेस है। अब दोस्तों इधर पे एक शॉर्ट डिस्कशन में दे देता हूँ। रिलायंस की बात की जाए तो पहले वो सिर्फ और सिर्फ ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल में थी और 500 से 600 का भाव आने वाले मतलब पिछले 200 लाइक 4-5 सालों में देखने को मिला था। लेकिन जैसे ही उन्होंने जियो में निवेश करना स्टार्ट किया, अपने रिलायंस रिटेल को मजबूत किया, उसके बाद दोस्तों हमें शेयर में काफ़ी उछाल देखने को मिला और उस बॉटम प्राइस से हमें शेयर में आज के टाइम में 5-6 गुना की रैली देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, जो बिजनेस काफ़ी स्टैब्लिश हो चुके हैं, जिनके पास अच्छी खासी पूंजी है और वो एक नए बिजनेस में आते हैं तो आने वाले कल में मार्केट उसको बहुत ही शेयर करता है। तो दोस्तों अगर आप देखें तो एस्ट्रल में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आज ही का दिन दोस्तों 19 अक्टूबर को इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी और इधर पे फाइनली इन्होंने डिसाइड किया है कि इनका जो इंटरेस्ट है ये हमें कहाँ देखने को मिल रहा है दोस्तों, फॉकर्स एंड सैनिटरी वेयर में। अपने आप में ही एस्टर की बात की जाए तो सिर्फ पाइप मैन्युफैक्चर नहीं करती बल्कि एडहेसिव में भी काम करती। अब तो गाइस ये फॉकार्ड्स की बात की जाए, सैनिटरी वेयर्स की बात की जाए, जो कि सिरामिक का बहुत ही एक कॉस्टली सब्सटेंस हमें देखने को मिलता है। और वॉशरूम की बात की जाए, जितने भी बड़े बड़े होटल्स हो गए उसमें इन सब का यूज़ देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक मार्केट कैप है जिसको ये आराम से टैकल कर सकते हैं बिकॉज इनके पास ब्रांड लॉयल्टी भी है और जिस हिसाब से कंपनी आगे बढ़ेगी उसी हिसाब से इनके जो अर्निंग है ये बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये अपने आप में ही एक धमाकेदार न्यूज़ है जिसका लॉन्ग टर्म में हमें बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने की उम्मीद है। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी मैं कोई न्यूज़ को बताता हूं तो उसका जो इम्पैक्ट है मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है कि रिलायंस की बात की जाए वो बहुत ही एग्रेसिवली अपने जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि आए दिन ही रिलायंस में बहुत ज़्यादा एक्विजिशन हमें देखने को मिलती है। क्यों? तो उनके पास अच्छा खासा कैश है, उनके पास ब्रांड लॉयल्टी भी है और वो अपने बिजनेस को और ही मल्टीफुल टाइम्स कर सकते हैं। तो जी हाँ, ये न्यूज़ मुझे सुन के काफ़ी पसंद आया क्योंकि एस्टेल अब दोस्तों ग्रोथ के पाथ में देखने को मिल रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ पाइप्स और फिटिंग बिजनेस में नहीं बल्कि उसके साथ साथ एडहेसिव बिजनेस में देखने को मिल रहा है। फॉकार्ड्स और जो सैनिटरी वेयर जो अपने आप में ही काफ़ी कॉस्टली सिरामिक के सब्सटेंस होते हैं तो उसमें देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें दोस्तों तो इनके पास 33,000 के आसपास डीलर देखने को मिलते हैं और इनके बहुत ज़्यादा डीलर्स को देखने को मिलते हैं जहाँ पे पाइप के साथ साथ एडहेसिव में भी ये काम करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इनके पास एक बहुत बड़ा मेगा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे अपने बिजनेस को काफ़ी हद तक एक्सपेंड कर पाएँ। अगर आप देखें तो इनके जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर अतुल संघवी, उन्होंने बताया है कि जो फॉकार्ड का बिजनेस है, सैनिटरी वेयर का बिजनेस है, ये मार्केट पोटेंशियल दोस्तों 15,000 करोड़ के आसपास रखता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें आने वाले कल में एस्टल एक नामी ग्रामी नाम देखने को मिलता है जिसकी वजह से आने वाले कल में मुझे उम्मीद है कि एस्टल बहुत अच्छा कर सकता है। तो गाइस ये भी एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप इसको बिल्कुल मिस ना करें बिकॉज अगर आपका विजन 5 साल 6 साल का है तो जी हाँ, इसमें आप चाहें तो अभी भी निवेश कर सकते हैं। बिकॉज एस्टल की बात की जाए तो अपने आप में ही एक बिजनेस मोड है बिकॉज अभी के टाइम में एक सबसे बड़ी पाइप्स एंड फिटिंग की बिजनेस दिखाई पड़ती है। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों कंपनी एडहेसिव में भी काम करती है और जिस हिसाब से अभी की न्यूज़ निकल के आ रही है ये शेयर को इस आने वाले कुछ समय में और भी फिलअप कर सकते हैं। तो जी हाँ, कुछ समय के बाद हमें शेयर में और भी उछाल देखने को मिलेगा और आज के दिन थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिली जहाँ मुझे लगता है अगर आपने निवेश नहीं किया है तो चाहते हैं तो फॉर लॉन्ग टर्म में एस्टल जैसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं।
मज़ा आ गया न्यूज़ पढ़ के, बिकॉज़ अपना जब शेयर, अपना जो बिज़नेस जो हम लोग होल्ड करते हैं, तो ऑफ कोर्स बीइंग अ शेयर होल्डर दोस्तों हम लोग को बहुत ही अच्छा फ़ील होता है कि कंपनी एक्सपैंड करे अपने आप को। ऑल्दो अगर आप देखें तो आज के दिन में हमें थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बिकॉज़ निफ्टी काफ़ी वीक था और निफ्टी के मिड कैप 100 की बात की जाए, मिड कैप 50 की बात की जाए, स्मॉल कैप इंडाइसेस की बात की जाए, तो उसमें भारी भरकम प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई है, जिससे कंक्लूजन मत निकालिएगा, बिकॉज़ इनके Q2 के नंबर्स उम्मीद से मुझे लगता है कि ठीक-ठाक आने वाले हैं, बिकॉज़ Q1 के नंबर्स नहीं खराब थे और इनके और प्रिंस 5 के नंबर सही नहीं थे। लेकिन जिस हिसाब से अभी का लॉकडाउन खत्म हो चुका है, अनलॉकिंग का फेज शुरू हो चुका है, तो मुझे लगता है Q2 के नंबर्स थोड़े अच्छे आने की उम्मीद है। अब देख सकते हैं ये कंसिस्टेंट चलने वाला स्टॉक है, ये सब स्टॉक कभी धोखा नहीं देगा। लॉन्ग टर्म में पाइप्स फिटिंग के बिजनेस कभी कोलैप्स नहीं होंगे। एक तो कंपनी कैश रिच है, उसके बाद बिजनेस मोड भी है और लॉन्ग टर्म में चार्ट दिखाऊंगा। लेकिन देखिए दोस्तों, अभी तक पूरे साल भर में इसने 70% पैसे बना के दिए और मैं हाईली रिकमेंडेशन करता हूँ कि इन सब स्टॉक्स को आप ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी चाहते हैं तो। 5 सालों में दोस्तों अगर आपने देखा होगा तो इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। 1 लाख को बनाए हैं 8,50,000 के आसपास, जो दोस्तों अपने आप में ही वेल्थ क्रिएशन का बहुत ही अच्छा जर्नी है। यहाँ से गैस ये डबल भी होता है, तो समझिए जिनके पैसे 1 लाख के आसपास थे उनके 15 लाख के आसपास हमें देखने को मिलेंगे, जो मुझे लगता है कि आने वाले कल में एकदम पॉसिबल होगा। और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ वही कंपनी बनाती है जिसका विजन काफ़ी हाई देखने को मिलता है। अब देखें लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न बहुत ही प्रॉमिसिंग है। 40,000% के आसपास इसने पैसे बना के दिए हैं और इधर पे आप देख सकते हैं कि मेजर कई फॉल देखने को नहीं मिला। कोविड एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी जिन्होंने ग्रैब किया, दोस्तों मैंने भी इधर पे ग्रैब किया था। उसके बाद हम लोगों ने एक भी शेयर को सेल नहीं किया, उल्टा दोस्तों हमने बढ़ते हुए प्राइस में भी एवरेजिंग की, बिकॉज हम लोगों को कंपनी के ग्रोथ पे भरोसा है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अपनी दावेदारी और पेश कर सकती है और उधर पे एक बहुत ही अच्छा मौका होगा जहां पे आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। अगर आप देखें आज के दिन के एक्युमुलेशन की बात, तो जी हाँ दोस्तों हमें 44% के आसपास देखने को मिल रही है। इसके पहले दोस्तों हम लोगों को 1:3 का बोनस भी मिला था, जहाँ पे हर 3 शेयर के बदले 1 शेयर एक्स्ट्रा मिला था। तो जी हाँ, कंपनी स्प्लिट ऑफ बोनस भी देती है और ये अपने आप में ही बहुत ही अच्छा मार्क होता है कंपनी ग्रोथ के लिए। मार्केट कैप पे तो ध्यान दें तो 45,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। स्टॉक अगर आप पी देखें तो 120 के पी पे है, थोड़ा सा प्रीमियम है क्योंकि इनके जो वैल्यूएशन हैं थोड़े महंगे इसलिए, बिकॉज कंपनी में एकदम ग्रोथ कॉन्सिस्टेंट है। और दोस्तों इधर पे अगर आप देखें फेस वैल्यू कंपनी की 1 दिखाई पड़ती है, वरना स्टॉक का प्राइस 20 के पार होता है और कंपनी का जो ROCE है और ROE है हमें 20 के ऊपर देखने को मिल जाता है। कंपनी के सेल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप देखें तो कंपनी के सेल्स टाइमली बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इतनी बड़ी कंपनी और कोविड क्रैश में भी इनके जो सेल्स हैं वह बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट ने बहुत ही चीयरअप किया और इनके स्टॉक्स में भी बहुत रैली देखने को मिली। आप देख सकते हैं कि इधर पे कोविड पैंडेमिक था, उसके बावजूद भी इनके जो नेट प्रॉफिट हैं काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे और कंटिन्यूसली बेसिस पर अगर आप इनके EPS देखें, अर्निंग पर शेयर, उसमें भी हमें उछाल देखने को मिल जा रहे हैं। इनके पास कितना रिजर्व है अगर आप देखें तो कंपनी के पास 1600 करोड़ के आसपास रिजर्व देखने को मिलता है, जो अपने आप में ही काफ़ी कैशिश कंपनी बतलाती है। और इधर पर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट ना के बराबर बोरोइंग है। तो मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, स्ट्रॉन्ग बिजनेस और उसके बाद कैशिश कंपनी, ऐसा मौका दोस्तों मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छे निवेशक को नहीं मिलेगा। और चाहते हैं तो ऐसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए धीरे धीरे उठाना स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप देखें तो 55% के जो आसपास है प्रोमोटर की होल्डिंग हमें दिखाई पड़ती है। FIAs ने थोड़े से स्टेक बढ़ाए हैं। DIS की बात की जाए तो उनका भी स्टेक बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इधर पे पब्लिक की थोड़ी सी होल्डिंग कम होते हुए देखने को मिल रही है। मुझे लगता है दोस्तों जल्दी ही ये कंपनी आपको ब्रेकआउट दिखा सकती है। आई होप मैंने आपको अनबायस्ड होकर बता दिया कि कोई भी कंपनी जब कोई नए बिजनेस में उतरती है तो इनके EPS अच्छे आने की उम्मीद होते हैं। आपको मैंने रिलायंस का भी एग्जांपल दिया कि कैसे 500-600 का स्टॉक था 2016-17 के आसपास, उसके बाद जो जियो का निवेश है, रिलायंस रिटेल का निवेश है, उसके बाद दोस्तों स्टॉक में हमें 5-6 गुना की रैली देखने को मिल चुकी है। तो याद रखिएगा एक मिड कैप कम लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है। तो मुझे लगता है कि इधर पे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप चाहें तो CMP में बाई कर सकते हैं। गिरता है पैनिक मत करिएगा, बिकॉज ये सब एक ब्रांड शेयर में देखने को मिलते हैं। 2250 मुझे घुसने का बहुत अच्छा मौका मिलता है और कभी भी गिरता है पैनिक मत करिएगा, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। ये कंपनी आपको बहुत रिवॉर्ड कर सकती है, ऐसा मुझे लगता है। आपने अगर इसके छोटे भाई प्रिंस भाई पे निवेश किया है तो उसमें भी कंटिन्यू करें, उसमें भी आपकी होल्डिंग होनी चाहिए। अगर आपको स्मॉल कैप में कोई हाई ग्रोथ स्टॉक चाहिए तो इन दोनों स्टॉक में आपकी पकड़ होनी चाहिए। फिनोलेक्स में भी निवेश किए तो उसमें कंटिन्यू करें, बिकॉज पाइप्स एंड PVC कभी खत्म नहीं हो गया और इंडिया का इतना बड़ा मार्केट है। ये सब कंपनी काफ़ी कैश रिच भी है और इनको बढ़ने के लिए काफ़ी फेवरेबल कंडीशन में मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस मैंने अनबायस्ड होकर न्यूज़ कवर किया। आप क्या करने वाले हैं और आपको ये न्यूज़ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय को जरूर साझा करें। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।